सिर्फ कामयाबी के पीछे भागने से बेहतर है वैल्यू ऐड करने पर ध्यान देना। ये एक ज्यादा गहरा और असरदार रास्ता है। जब कोई इंसान वैल्यूएबल बनता है तो सक्सेस अपने आप उसके पीछे आती है। जब हम इस फलसफे को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हमें कुछ बहुत गहरी सच्चाइयां सीखने को मिलती हैं। शर्मा इन्हें जिंदगी के 5 बड़े सबकों के रूप में हमारे सामने रखते हैं। ये इस सफर पर सीखी गई अनमोल समझ को दिखाते हैं। पहला सबक, जिन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, अक्सर पर्सनल ग्रोथ के सबसे बड़े मौके भी वहीं छिपे होते हैं। कंफर्ट जोन में रहकर महानता हासिल नहीं की जा सकती। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। दूसरा सबक इस बात पर जोर देता है कि सीखना कभी बंद नहीं करना है। ज्ञान कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर रुक जाएं। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। अपने दिमाग को नए आइडियाज और स्किल्स से सींचते रहना एक जिंदा दिल और सार्थक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये बात पिछली बात को और मजबूत करती है कि लगातार सीखना ही आपको असल में जवान रखता है। दिमाग को एक्टिव रखना ही असली जवानी है। तीसरा सबक हमें अपने से आगे देखने के लिए कहता है। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ अपने कामयाबी में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर एक पॉजिटिव असर डालने में है। जब हम सेवा के भाव से काम करते हैं तो हमें सच्ची और लंबे समय तक चलने वाली खुशी मिलती है। चौथा सबक ये साफ करता है कि कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, ये हमारी रोज की लगातार और पॉजिटिव आदतों का सीधा नतीजा है। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं बस। और आखिरी सबक हमें अपनी अंदर की आवाज सुनने की याद दिलाता है। बाहरी दुनिया की राय और जजमेंट्स के शोर में अपने दिल की सुनना सबसे जरूरी है। अपने उसूलों के प्रति सच्चे रहने से ही असली शांति और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो हमने मानसिकता को समझा, सिस्टम्स को देखा और जिंदगी के सबकों पर भी बात की। अब इन सब को एक साथ लाने का वक्त है। आखिरकार रॉबिन शर्मा का फलसफा सिर्फ सोचने या महसूस करने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। ये इन आइडियाज को असल दुनिया में लागू करने के बारे में है। और ये एक लाइन मानो पूरे फलसफे का निचोड़ है। ये हमें उस एक बुनियादी सिद्धांत की याद दिलाती है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है, एक्शन। सोचना जरूरी है, एनालाइज करना फायदेमंद है, लेकिन दिन के अंत में जो चीज मायने रखती है वो ये है कि हम करते क्या हैं। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस जानकारी को सिर्फ ज्ञान की तरह मत लीजिए, इसे एक चुनौती की तरह देखिए। सवाल ये नहीं है कि क्या सीखा, बल्कि ये है कि क्या लागू किया जाएगा। आज से शुरू की जा सकने वाली वो एक छोटी सी आदत कौन सी है जो शायद आगे चलकर सब कुछ बदल दे।